नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दुनिया भर की राजनीति। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम न्यूज 24 की डिबेट का वो हिस्सा देखने वाले हैं जिसमें राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के प्रवक्ता ने आशुतोष जी को एक तरीके से आईना दिखा दिया कि किस तरह वो हमेशा बीजेपी और सरकार के खिलाफ बहुत ज्यादा आलोचक हो जाते हैं, जबकि वो एक पत्रकार होने के नाते उन्हें निष्पक्ष तरीके से किसी भी चीज को देखना चाहिए। इतना ही नहीं तो इस चर्चा में आशुतोष जी ने एक तरीके से विपक्षी पार्टी का समर्थन किया था और विपक्षी पार्टियों के उस बिहेवियर का भी समर्थन किया था जिसमें उन्होंने इस बार के शीतकालीन सत्र में एक भी दिन संसद को नहीं चलने दिया है। तो जिसके ऊपर राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के प्रवक्ता ने आशुतोष जी को यह कहा कि आपको इस तरीके की पत्रकारिता शोभा नहीं देती, कि आप एक तरीके से सरकार के बहुत ज्यादा आलोचक हो जाते हैं और विपक्षी पार्टियों की गलतियों को नजरअंदाज कर देते हैं। चलो भाई, सबसे बेस्ट पार्लियामेंटेरियन का अवार्ड जीत चुके हैं मलूक नागर। ये वाकई अडानी के मुद्दे पर संसद रोकना सही है क्या? और क्या ये मुट्ठी भर लोग हैं क्या ये हुड़दंग है? मानक जी, आपने आशुतोष जी को सबसे पहले मौका दिया और हैं वरिष्ठ पत्रकार, तो पहले तो पार्टी वालों को बुलवाते और जब कुछ उसमें निचोड़ निकलता तो इनका एक्सपर्ट कमेंट आना चाहिए था। आपने पता नहीं, पर गजब बेइज्जती है। जो हमारा, मुझे लगता है आशुतोष जी कहीं ना कहीं डिस्कशन करते करते और इनको लोग छेड़ देते हैं और ये कहीं ना कहीं हल्का सा, पता नहीं क्यों पत्रकार से हटके हल्का सा पार्सल हो जाते हैं। करो हाथ जोड़ के, मैं साला ये दुख का खत्म नहीं होता। इतना ही नहीं तो उन्होंने वहां पे बैठे हुए एंकर को भी ये सुना दिया कि कैसे आपने आशुतोष जी को एक रिपोर्टर होने के बजाय किसी पार्टी का राजनीतिक दल का प्रवक्ता बना दिया है, जबकि जिस प्रकार रिपोर्टर को सभी राजनीतिक दल के प्रवक्ता के टिप्पणियों के ऊपर अपना विश्लेषण देना चाहिए और सिर्फ ये बताना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है, लेकिन एंकर ने भी आशुतोष जी को सबसे पहला सवाल पूछकर एक तरीके से उनकी टिप्पणी ही साझा करने को बोल दी थी, जिसके ऊपर आशुतोष जी ने अपनी राय दी और उसके बाद जो राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के प्रवक्ता थे उन्होंने आशुतोष जी को एक तरीके से आईना दिखा दिया। इन्होंने तो इतनी पत्रकारिता करी है। देखिए, अमेरिका में ये केस लागू किया गया या कोर्ट में गया क्योंकि वहां किसी का धन हमारे देश की कंपनी के कुछ शेयर खरीदे। उन्होंने कहा इस कंपनी में भ्रष्टाचार है और हमारा नुकसान हो सकता है, इसलिए हम केस करते हैं। ओके भाई, करने दो, तुम जांच करो अपनी। हमारे देश में अगर केस होता है और हमारे देश में अगर केस हो करके विपक्ष की पार्टी उसमें आगे आती है और कहती है साहब ये 2000 करोड़ रुपए का इसमें रिश्वत गई है, और एक विदेश की ताकत, कोई सा भी विदेश का देश ये सोच के कि भारत तरक्की कर रहा है, इसकी इकोनॉमी को कैसे वीक करें और कैसे वहां कई लाख करोड़ का नुकसान एक दिन में करें, और कोई षड्यंत्र करके किसी केस में कहीं परसू कर लेता है और उसकी वजह से एक दिन में हमारे देश की जो इकोनॉमी में जो डायरेक्ट इंटरफियर रखती है, जो शेयर मार्केट है, उसमें 5.5 लाख करोड़ घटते हैं। खड़गे जी को यह भी सोचना चाहिए। एक तो ये बात, इसके बाद उन्होंने ये काफी अच्छे से भी समझाया कि किस तरह संसद का ना चलना एक कमजोर लोकतंत्र को दर्शाता है और बिना संसद चले हम एक तरीके से देश में बाहरी ताकतों को बढ़ावा दे रहे हैं, और किस तरह लोकतंत्र का जो मंदिर है, जो हमारा संसद है, अगर वो नहीं चलेगा तो हम एक तरीके से बाहरी ताकतों के ऊपर हमारे देश को प्रभावित कर रहे हैं। दूसरा, जांच करें इसकी, जांच करवाएं इसकी, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी में रजिस्टर, अपनी कंप्लेंट रजिस्टर्ड करें। जो देश की जनता की गाढ़ी कमाई का हजारों करोड़ रुपए खर्च होते हैं संसद जब चलती है, और संसद को ना चलने दे, खड़े होते ही संसद की एक परंपरा है। ब्रजेंद्र जी मेरे साथ बैठे हैं, जब मैं बोलता था विपक्ष की तरफ से तो बहुत अप्रिशिएट करते थे। आज क्योंकि वो दूसरी तरफ खड़े हैं तो आज दूसरी तरीके से बात रख रहे हैं। पर आप भी तो वही कर रहे हैं। नहीं, मैं ऐसे नहीं कर रहा, आप भी दूसरी तरफ है तो इसलिए आप भी वही बात कर रहे हैं। मानक जी, आप भी बोलते थे कि नहीं संसद नहीं चलनी चाहिए। नहीं मानक जी, आपको फिर हमें हक है। मानक जी, आपको फिर होमवर्क कम, मैं माफी चाहता हूँ। मेरी संसद की तुमसे ना हो पाएगा। पूरी रिकॉर्ड निकलवा के देख लो। मैं हमेशा देश हित और जनहित में बोलता था और मैं चाहता, जब भी ये कहता था फिर यही कह रहा हूँ कि 20 लाख लोग के करीब हम लोगों को अपनी वोट की ताकत दे करके, बोलने दो मुझे मानक जी, और संसद में भेजते हैं, जाओ हमने अपनी ताकत तुम्हें दी, तुम हमारे लिए और देश के लिए काम करो, और वहां हम जो बोलना चाहते हैं हम जैसे लोग वो काम ना कर पाए, संसद को वहां ठप कर दो। अगर आप अभी भी हमारे वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद।
और तुम्हारी सीटें जब जरूरत पड़ती है तो खाली पड़ी रहती हैं ठप करके। तो तुम संसद में तो बढ़िया बोल नहीं सकते, संसद में तो मुद्दे उठा नहीं सकते। संसद में बोलना बंद कर दो, जो बोलना चाहते हैं, जो काम करना चाहते हैं उनको भी रोक दो, देश के लिए जो काम होना उन पे भी रोक दो। अगर मान लो कहीं सरकार से कुछ भूल चूक हो गई है और विपक्ष की जिम्मेदारी बैठती है, उसमें करेक्शन करें और उसमें सही कराएं, तुम उसको भी खाली जाने देते हो। तो ऐसी स्थिति में जो 20 लाख लोग के करीब लोग हैं और हम लोग जो सांसद में बोलना चाहते हैं, हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है, देश के लिए काम कर नहीं सकते। देश का एक दिन में 5.5 लाख करोड़ का नुकसान शेयर मार्केट में होता है, एक दिन में संसद का करोड़ों रुपए नुकसान होता है। और जो हम बातों को बढ़िया एक संसद मिला, एक प्लेटफॉर्म मिला, एक संविधान के तहत प्रजातंत्र लोकतंत्र में हमें मौका मिलता है, जाओ तुम्हारे दिमाग में कितनी ताकत है, तुम्हारी जबान में कितनी ताकत है, देश के लिए जनता के लिए काम करो, वहां तुम संसद को नहीं चलने दो। मानक जी 17वीं लोकसभा के 5 पिछले सत्र चलने नहीं दिए हैं। इतना ही नहीं तो उन्होंने ये भी सवाल सीधे तौर पर पूछ लिया कि अगर जिस अडानी के मुद्दे पर आज कांग्रेस या फिर विपक्षी दल संसद को नहीं चलने दे रहे हैं, अगर कल जाके जिस अमेरिका की कोर्ट की वो बात कर रहे हैं, अगर वहां के किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को खारिज कर दिया, तो क्या जो आज विपक्षी पार्टियां रो रही हैं, क्या वो उस वक्त आकर देश की माफी मांगेंगी, या फिर क्या इसकी भरपाई हो सकती है कि जितना पैसा हमारे स्टॉक मार्केट में भारतीय लोगों ने गवाया हुआ है, या फिर जो भी संसद ना चलने के बाद जो भी पैसा टैक्स पेयर का पैसा खर्च हो जाता है, उसका हिसाब कौन देगा। तो ये सवाल भी उन्होंने इसके ऊपर पूछा था और उसके ऊपर भी किसी के पास कोई जवाब नहीं था। और चलने नहीं दोगे और वहां सस्पेंशन लेके आएंगे, कहेंगे सस्पेंड कर दिए जी, चलने तुम दो नहीं, काम तुम करने दो नहीं, नुकसान तुम रोज करो। भाई तुम क्या चाहते हो, कहीं ना की जरूरत है, कंप्लेंट करो एजेंसीज को कंप्लेंट करो, एजेंसी से जांच कराओ, संसद को बंद क्या करते हो? ओके, जेपीसी की जरूरत क्या है, तो दूसरी एजेंसियां हैं उस प्लेटफॉर्म आपको लगता है मलूक नागर साहब, आपको लगता है महाराष्ट्र जीतने के बाद कम से कम विपक्ष को यह समझना चाहिए था कि जनता भी इस मुद्दे पर उनके साथ नहीं है? खिस्सानी बिल्ली खंबा नौचे, मुद्दे हैं नहीं, क्षमता संसद में बोलने की है नहीं, अपनी बात को साफ रख नहीं सकते, देश के जनहित के मुद्दे, किसानों के मुद्दे, गरीबों के मुद्दे, पिछड़ों के मुद्दे, दलितों के मुद्दे तुम वहां टकर नहीं सकते, झूठ नहीं सकते, भिड़ नहीं सकते, तो संसद को बंद कर दो। वाह वाह। अडानी का मुद्दा तो 3 दिन पहले आया था, वोटिंग से 2 दिन पहले वोटिंग हो गई। सबसे बड़ी न्याय, सबसे बड़ी पंचायत, सबसे बड़ा लोकतंत्र, सबसे बड़ा पंचायत तंत्र जनता है, जनता ने तुम हरा दिया और फिर भी तुम संसद नहीं चलने दे रहे। कमाल है भाई।